स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक करना है अपना 14.9 कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर। मतलब जो कॉम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टर के, एक रेजिस्टर्स के कितनी तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं बेसिकली इस चैप्टर में अब हमने ये पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमने जो बेसिक चीज़ें पढ़ी उसमें आपने देखा हो जो फार्मूला ज़्यादातर यूज़ हुआ वो V इज़ इक्वल टू आई आर यूज़ हुआ। V इज़ इक्वल टू आई आर में अब हमें पता है V वोल्टेज था, I करंट था। जो मेन चीज़ थी एक थी रेजिस्टर। मतलब कोई भी डिवाइस हमने सर्किट में लगा रखी है या अपने सिस्टम में लगा रखी है तो बेसिकली क्या देती थी, रेजिस्टर देती थी। क्योंकि वो जिस मटेरियल की बनी होती थी उस मटेरियल का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती थी। और बेसिकली हमने यही देखना है कि कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कितनी तरह के होते हैं, मतलब वो जो डिवाइसेस हम लगाएंगे वो कितनी तरह सर्किट में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने याद रखना है टू टाइप्स होती हैं कम्बिनेशंस की। एक पहली टाइप आपकी यहाँ पे होती है सीरीज़ में, और सेकंड आपके पास आती है यहाँ पे पैरेलल में। मीन्स रेजिस्टर्स को आप दो तरह कनेक्ट कर सकते हैं सर्किट में, एक सीरीज़ में एक पैरेलल में। आप किसी भी चीज़ का सर्किट ओपन करके देखें, रिमोट का, मोबाइल का, तो वहाँ पे आपको जो रेजिस्टर्स नज़र आएंगी, लगे होंगे जो रेजिस्टर, वो सीरीज़ में या पैरेलल में। जितना कॉम्प्लिकेटेड आपका सर्किट या कॉम्प्लिकेटेड आपकी डिवाइस होगी उसमें उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट रेजिस्टर और सीरीज़ और पैरेलल में लगे होंगे। मतलब आप एक स्टेप पे देखेंगे सीरीज़ पे, अगले स्टेप पे देखेंगे वही कनेक्शन पैरेलल में लगा होगा। तो इस तरह ये चीज़ें आगे चलती हैं। अब पहली चीज़ हम देखते हैं जो हमारा है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का। दो कॉम्बिनेशन हमने पढ़े, सीरीज़ और पैरेलल। तो पहला सीरीज़ है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। सीरीज़ बेसिकली होगा क्या। सीरीज़ से देखें, नाम ही पता चल रहा है। सीरीज़ का मतलब ये है कि एक आपकी रेजिस्टेंस यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, और ये सारी जुड़ी होंगी किसी सोर्स V के साथ। और ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगी, मतलब एंड बाय एंड ये जुड़ी होंगी। एक का एंड ख़त्म होता होगा, दूसरे का शुरू हो जाता होगा। इसमें से आप R1 का नाम दे दें, इसे R2 का, इसे R3 का। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट यहाँ से मूव करेगा और यहाँ पर आएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका करंट क्या करेगा, मूव करेगा। अब आप देखें ज़रा यहाँ पे जो आपने सोर्स लगा रखी है, बेसिकली इस सोर्स में जो आपने रजिस्टर लगा रखे हैं, या कह लें आपने यहाँ बल्ब लगा रखा है, या एनर्जी सेवर, यहाँ पे कोई हीटर वगैरह या कोई साउंड का सिस्टम लगा रखा है, तो इस सारी तरह में करंट को जाने के पास डायरेक्शन रास्ता एक ही है। यानी करंट को गुजरने के लिए एक ही रास्ता है, क्योंकि एक ही तार से ये तीनों सीरीज़ में सिरे के साथ सिरा जुड़ा हुआ है। तो करंट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ से गुजरने के लिए। यानी करंट जो हर रेजिस्टेंस में से या हर रेजिस्टर में से गुजरेगा वो सेम होगा। आप यहाँ लिख लें, करंट आर सेम फॉर ऑल रेजिस्टर्स। यानी हर रेजिस्टर में से जो करंट गुजरेगा वो क्या होगा, I इज़ इक्वल टू I1 इज़ इक्वल टू I2 इज़ इक्वल टू I3। क्योंकि करंट के पास कोई रास्ता ही नहीं है गुजरने के लिए, और एक ही रास्ता यहीं से गुजरना पड़ेगा। करंट तो सबका सेम होगा, लेकिन आपने याद रखना है जो हर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगी वो चेंज होगी। आपकी सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज ये है, रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, R1 के लिए आपके पास वोल्टेज होगी V1, साथ में I आ जाएगा जो सेम है। R2 के लिए आपकी वोल्टेज होगी V2, I सबके लिए सेम है तो ये I रहेगा। R3 के लिए आपके पास वोल्टेज होगी V3 और I सेम है। अब आपने ये चीज़ भी याद रखनी है, अगर आपने वोल्टेज 6 वोल्ट दे रखा है बैटरी की मदद से, तो यहाँ पे जो आपका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, इन सब का कॉम्बिनेशन इसके बराबर आएगा। यानी 6 वोल्ट आपने यहाँ दे रखा था, 2 या 3 वोल्ट आप कह सकते हैं यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और कुछ यहाँ आ जाएगा। इन तीनों के वोल्टेज को जब आप सम करेंगे तो वापस आपको 6 ही मिलेगा। मीन जितना आपने वोल्टेज दे रखा है वो इन सब में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब वो डिवाइड होगा डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ आपको पता है करंट थोड़ा गुजरेगा, लेट गुजरेगा, तो वहाँ पे पोटेंशियल कुछ और होगा। जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ पोटेंशियल कुछ और होगा। जिसकी उससे कम होगी पोटेंशियल, वहाँ रेजिस्टेंस कुछ और होगी, वोल्टेज सॉरी कुछ और होगी। लेकिन जब सबका आप कंबाइन सम लेंगे वोल्टेज का तो वो 6 वोल्ट के ही बराबर आएगा। मीन सीरीज सर्किट में हमें जो पहला पॉइंट मिला ये मिलता है कि सीरीज सर्किट में करंट डिवाइड नहीं होता, करंट सब रेजिस्टेंस में सेम होता है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, चेंज होता है या डिवाइड होता है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी सब वोल्टेजेस का सम, सब पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप का सम लेंगे तो इसके बराबर आएगा। अब V किसके बराबर होता है ओम्स लॉ के मुताबिक, IR। V1 किसके बराबर आएगा आपका, देखें यहाँ पे I यहाँ आना था, यहाँ भी I यहाँ आना था, मैं उस तरफ लिख गया, I यहाँ आएगा, ठीक है।
तो V1 किसके बराबर आएगा, I इंटू R1 प्लस V2 किसके बराबर आएगा, I इंटू R2 प्लस V3 किसके बराबर आएगा, I इंटू R3। अब आप देखें यहाँ सब में I सेम है, I को आप कॉमन ले लें, R1 प्लस R2 प्लस R3 यहाँ बचेगा आपके पास, यहाँ I R पहले से मौजूद है। अब यहाँ पे अगर आप I को I से कैंसिल आउट कर दें, दोनों तरफ बराबर है, तो आपके पास बचेगा रिजल्ट R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये जो सारा कम्बिनेशन है R1 प्लस R2 R3 का, इसे हम क्या कह लेंगे, हम इसे कह लेंगे कि ये बराबर है किसके, सिर्फ R के बराबर नहीं बल्कि RE के बराबर है। मीन्स RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे हमें पता ये चल रहा है, ये चीज़ जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट का मतलब है सर्किट में जितने रेजिस्टर लगे हैं उन सब की कंबाइन, सबका सम रेजिस्टेंस कुछ ये है हमारे पास। तो ये रिलेशन इस तरह हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमें पता चलती है वो ये पता चलती है, जो RE होगा बेसिकली RE ग्रेटर देन होगा इंडिविजुअल R से। इंडिविजुअल R अब आपने गौर से सुनना है क्या होता है। इंडिविजुअल R का मतलब है इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो छोटी होगी कंबाइन रेजिस्टेंस, क्योंकि कंबाइन रेजिस्टेंस तीनों का सम लिया गया है। तो तीनों का सम जाहिर सी बात है, फर्स्ट करें यहाँ पे 2 ohms हो रेजिस्टेंस, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 4 हो, 4 1 5 5 2 7, तो इक्वेलेंट 7 बनेगी। 7 अब R1 से भी बड़ी है, 2 से भी बड़ी है, 3 से भी बड़ी है। मीन्स सीरीज सर्किट में जो आपकी इक्वेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होती है, बड़ी होती है। करंट सब में सेम होता है क्योंकि रास्ता एक होता है, वोल्टेज हर जगह ड्रॉप होता है। उसका रिलेशन हम कुछ इस तरह निकाल लेते हैं। ये थी आपकी कॉम्बिनेशन था रेजिस्टर ऑफ सीरीज सर्किट का कॉम्बिनेशन था आपके पास। होप सो ये आपको समझ आया होगा। इसमें कोई इतनी ऐसे कोई चीज़ है नहीं मुश्किल। सेकंड इसमें जो चीज़ है, जो दूसरा सर्किट है कॉम्बिनेशन है, या दूसरा आप कह लें पैरेलल के केस का। अब सीरीज और पैरेलल आपने देख लेना है क्या होता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब हम पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आपने लिखा है इसके सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर लें। इसकी डायग्राम कैसी होगी, पैरेलल का मतलब ये है कि एक रेजिस्टर आपका यहाँ लगा है, दूसरा यहाँ लगा है, तीसरा यहाँ लगा है। इसको एक तार से आपने यहाँ, दूसरे को इस तार से, तीसरे को इस वायर से, इसको यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और ये आपने एक सोर्स लगा रखी है। ये आपका सर्किट अब कंप्लीट हो गया। अब ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। अब देखें करंट एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा, यूँ जाएगा, यूँ आएगा और लोअर पोटेंशियल पे चला जाएगा, या लोअर टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल पे चला जाएगा। अब ये आपका था R1, ये आपका R2, ये आपका R3। यहाँ तक तो करंट के पास एक ही रास्ता है, लेकिन जब वो इस पॉइंट पे आता है ना तो करंट के पास तीन रास्ते आ जाते हैं, R1 R2 R3। मतलब उसके पास तीन रास्ते हैं, वो कहाँ से गुजरे। उसके पास ये चॉइस भी है कि वो R1 से गुजरे, उसके पास ये चॉइस भी है कि वो R2 से गुजरे, उसके पास ये चॉइस भी है कि R3 से गुजरे। यहाँ पर जो पहली चीज़ हमें पता चली, ये पता चली कि पैरेलल सर्किट में या पैरेलल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में करंट के पास एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं। अब बात आती है करंट गुजरेगा किस रास्ते से, क्या वो 1 से जाना चाहेगा, 2 से, या 3 से। अब ये आपने याद रखना है, करंट हमेशा वहाँ से गुजरेगा जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी। मीन्स रेजिस्टेंस डाउन करंट अप, इफ़ रेजिस्टेंस अप देन करंट डाउन। मतलब ये कि अगर R1 की रेजिस्टेंस 1 ओहम हो, R2 की रेजिस्टेंस 2 ओहम हो, R3 की रेजिस्टेंस 3 ओहम हो, तो करंट सबसे पहले R1 की तरफ जाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कम है। जहाँ रेजिस्टेंस कम होता है, ओम्स हमें बताता है, वहाँ करंट ज़्यादा फ्लो करता है, वहाँ से करंट ज़्यादा गुजरता है। जब यहाँ पे रश बढ़ जाएगा तो फिर करंट को यहाँ से गुजरना पड़ेगा, जब यहाँ भी ट्रैफिक की ब्लॉकेज हो जाएगी तो फिर करंट को यहाँ से गुजरना पड़ेगा। लेकिन करंट प्रायोरिटी देगा सबसे पहले R1 से फ्लो करने के लिए। अब यहाँ पे हमें पॉइंट पता चला कि करंट तो सेम है नहीं हर रेजिस्टेंस में, तो हर रेजिस्टेंस के लिए करंट की इक्वेशन कुछ ये बनेगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब जो टोटल करंट यहाँ से निकला था ना इस पॉइंट तक जहाँ पे मैंने मार्कर रखा हुआ है, यहाँ तक जो टोटल करंट था I, वो आगे तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो ये जो टोटल करंट है इन तीन हिस्सों के सम के बराबर होगा, क्योंकि करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रही है। वोल्टेज इसलिए डिवाइड नहीं हो रही है क्योंकि जो रेजिस्टेंस हैं वो देखें पैरेलल इस तार से कनेक्ट हैं। यहाँ से वोल्टेज आ रहा है 6 वोल्ट ही ले लेते हैं, तो 6 वोल्ट जो यहाँ तक आ रहा था वो सबको मिलेगा इक्वलेंट, वो चेंज नहीं हो रहा। सीरीज़ में वो चेंज हो रहा था या डिवाइड हो रहा था, आप कह सकते हैं, हर रजिस्टर पे पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा था। तो यहाँ पे V का रिलेशन क्या बनेगा, V का रिलेशन ये बनेगा कि V इज़ इक्वल टू V1 इज़ इक्वल टू V2 इज़ इक्वल टू V3। मतलब V सबके लिए सेम है लेकिन I सबके लिए सेम नहीं है। अब यहाँ पे जो हमने I का रिलेशन लिखा है,
आई का रिलेशन जो हमने ये वाला लिखा है इसे यहाँ लिख लेते हैं कि आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आई हमें पता है किसके बराबर होता है, वी इज इक्वल टू आई, आर या मल्टीप्लायर है इक्वल के इधर आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ आर I1 के लिए वी ओवर R1 आ जाएगा, I2 के लिए वी ओवर R2 आ जाएगा, I3 के लिए वी ओवर R3 आ जाएगा। इट्स मीन वोल्टेज तो सबके लिए सेम था। अब मैं यहाँ पे वी ओवर आर लिख सकता हूँ, यहाँ पे वी को कॉमन ले सकता हूँ सबसे, यहाँ 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 आ जाएगा। अब यहाँ देखें कैंसिल आउट क्या क्या चीज़ हो जाएगी, वी से कट जाएगा। अब आपके पास जो 1 ओवर आर बचे आप इसे आर ई कह लें, आर ई फॉर इक्वेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमें यहाँ पता चला कि पैरेलल में जो इक्वेलेंट रेजिस्टेंस आती है वो 1 ओवर की फॉर्म में आती है। वहाँ देखें डायरेक्टली आती है, यहाँ इन्वर्सली आ रही है, मतलब 1 ऊपर सबके आ रहा है। तो यहाँ से जो एक पॉइंट हमें मिलेगा वो ये मिलेगा, जो इक्वेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो लेस होगी हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से वो लेस क्यों होगी? फ़र्ज़ करें इसकी रेजिस्टेंस थी 1 ओहम, 2 ओहम, 3 ओहम। यहाँ 1 2 3 जब मैं पुट करूँगा और सबका सम लूँगा तो आपको पता है ये इंडिविजुअल से क्या आएगी, वैल्यू आ रही ज़्यादा आएगी, क्योंकि इन सब का सम ये आ रही है ना। अब 1 को जब मैं ज़्यादा किसी वैल्यू से डिवाइड करता हूँ तो वो और लेस हो जाती है। 1 से 100 को डिवाइड करें तो वो 0.01 आता है, लेकिन अगर 1 को हम 10 से डिवाइड करें, यहाँ लिख लेते हैं, इफ़ वी डिवाइड 1 ओवर 100 और दूसरी तरफ हम डिवाइड करें 1 ओवर 10 तो ये 0.01 आएगा, जबकि ये 0.1 आएगा। तो अब देखें 0.01 लेस है 0.1 से। तो ये एक समझाने के लिए था, यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। यहाँ इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है, अगर मैं 1 को 1 से डिवाइड करूँ, ये 1 यहाँ रखूँ, 1 ओवर 1 को डिवाइड करूँ तो यहाँ 1 आएगा, जबकि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3। सब का सम जब आएगी तो ये वैल्यू छोटी होगी, इंडिविजुअल बड़ी होगी। होप्स तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक तो हमें ये पॉइंट मिलता है, दूसरा पॉइंट देखें पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या मिलता है, हमें कुछ एडवांटेजेस भी मिलते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस में। पैरेलल रेजिस्टेंस में एडवांटेजेस क्या हैं एज़ कम्पेयर टू सीरीज़ सर्किट या सीरीज़ रेजिस्टेंस के? मतलब मैंने आपको पहले समझाया था कि आप अपनी डिवाइसेस वगैरह को देखें जो यूज़ करते हैं, मोबाइल को ले लें तो उसमें बहुत सारे रजिस्टर लगे होते हैं। इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल वो सर्किट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। मशीन जितनी आपकी बड़ी या अच्छी होगी उसमें उतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा उसका। तो इसमें जो सबसे पहला हमें एडवांटेज मिलता है पैरेलल सर्किट का सीरीज सर्किट के ऊपर, एक तो हमें ये मिलता है, जैसे हमने इस डायग्राम में देखा कि हर रजिस्टर को, फर्स्ट कर लें यहाँ बल्ब, एनर्जी सेवर और फैन लगा हुआ है, तो हर चीज़ को देखें पूरा पूरा वोल्टेज 6 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल सर्किट में तो डिवाइड नहीं हो रहा। बल्ब को भी पूरा 6 वोल्ट मिलेगा, एनर्जी सेवर को भी, फैन को भी। एक एडवांटेज हमें ये है, जबकि सीरीज़ में क्या होता था, सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हो जाता था, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता था इन सब के और इसके मुकाबले में। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सबको वोल्टेज इक्वली मिल रहा है, पूरा पूरा 6 मिल रहा है। सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये है। दूसरा एडवांटेज हमें ये है, क्योंकि ये पैरेलल में लगे तो यहाँ पे मैं स्विच लगा के इसका सिस्टम, यहाँ पे एक और स्विच लगा के इसका सिस्टम, और यहाँ पे एक और स्विच लगा के इसका सिस्टम चेंज कर सकता हूँ। मतलब मैं फ़ैन और एनर्जी सेवर और फ़ैन चलाना चाहता हूँ, बल्ब बंद करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने स्विच लगा रखा है, मैं इसे बंद कर दूंगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज़ में मसला ये है कि स्विच मैंने यहाँ लगा रखा है या यहाँ लगा रखा है, जब मैं इसका स्विच बंद करूँगा तो बल्ब भी बंद होगा, एनर्जी सेवर भी और फ़ैन भी, मीन्स इन सब का सिस्टम अलग नहीं होगा। इसीलिए घरों में जो आपके यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी, जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं आपके घरों को चलाने के लिए, उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि प्रेफर इस प्रिंसिपल को या इस सिस्टम को प्रेफरेंस देने का मतलब है और फ़ायदा ही यही है कि देखें हमारे पास जो बोर्ड होता है घरों में, जिस पे बटन होते हैं डिफरेंट बल्ब, एनर्जी सेवर, फ़ैन के लिए, किसी भी चीज़ को स्विच वगैरह चलाने के लिए, उन सबका सिस्टम अलग अलग लगा होता है। तो मीन उसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, इसीलिए उन सबके सिस्टम अलग अलग हैं। हम एक का बटन बंद करेंगे वही चीज़ बंद होगी, बाकी बंद नहीं होंगे। तो ये था आपका सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का। होप्स वो आपको समझ आएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आपने कंसर्न लाजमी कर लेना है। थैंक यू सो मच।